हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल नंबर 8.2 को। जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे चित्र 8.9 और नीचे इसका रिलेटेड डायग्राम चित्र 8.9 दिया गया है। तो इस डायग्राम में, इस चित्र में दिए गए किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाया गया है। हमें प्रतिबल और विकृति ग्राफ दिया गया है। इस पदार्थ के लिए एक तो हमें सोल्व करना है, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है सब पार्ट कि यंग का प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात करना है, और दूसरा सन्निकट। सन्निकट का मतलब होता है आसपास, लगभग। पराभव सामर्थ्य, बराबर सामर्थ्य का यील्ड स्ट्रेंथ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए हम बेसिकली पहले एक जो परिभाषा है हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में, जो नियम है उसे हम समझते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपने एक नियम पढ़ा होगा, हुक का नियम। हुक का नियम किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु के लिए वैलिड है, और प्रत्यास्थ सीमा में किसी भी पदार्थ के लिए उस पर आरोपित जो प्रतिबल है वो उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यहाँ से हम समानुपाती के जो चिन्ह है, सिंबल है, उसे हटाएंगे तो एक नियतांक हमारे पास आएगा जिसे प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, और साथ में हमारे पास आ जाएगा विकृति मल्टीप्लाई बाई विकृति। तो यहाँ से हम अगर प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला देखें तो प्रत्यास्थ गुणांक का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो किसी प्रतिबल विकृति आरेख कह दें या ग्राफ कह दें, बात एक ही है, आरेख या ग्राफ का ढाल मीन्स यहाँ टेन थीटा जो होगा वो होगा प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में जो स्थिति दी गई उसके अकॉर्डिंग यहाँ यंग प्रत्यास्थ गुणांक पूछा है और हमें ग्राफ दिया है प्रतिबल और विकृति के मध्य। तो यहाँ हम यही फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है डायग्राम से, तो देखिए हमें एग्जैक्टली वैल्यू जो हमें दिख रही है वो किन किन पॉइंट्स के लिए दिख रही है। देखो, एक तो जीरो पे जीरो है, तो यहाँ इस पॉइंट पे 50 क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ कोई वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। 100 के लिए भी हमें ग्राफ पे यहाँ एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है इस पॉइंट पे। 150 की बात करें तो 150 में देखो ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और यहाँ इसके सामने, तो हमारे पास यहाँ विकृति की वैल्यू भी है, यहाँ हमारे पास जो है प्रतिबल की वैल्यू भी है। तो यहाँ से हम अगर इस ग्राफ का, प्रतिबल और विकृति ग्राफ का ढाल थीटा, अगर ये कोण अगर थीटा है और हम अगर यहाँ इसको ए, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को ओ नाम दें, तो त्रिभुज ए बी ओ से टेन थीटा जो है यहाँ से वो हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, जो हमारे पास मान होगा वो हो जाएगा हमारे पास लंब बटा आधार। और इस डायग्राम से देखो, अगर ये डायग्राम है तो यहाँ पर हमारे पास ये और ये
और ये। तो इस वाले पार्ट से हमारे पास देखो लंब जो होगा इस थीटा के सामने वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा लंब, मतलब ए बी जो है भुजा वो हो जाएगी लंब, और थीटा जिस भुजा पर बना है वो हो जाएगा हमारे पास आधार, मतलब ओ बी। तो अगर हम मान रखें तो यहाँ से टेन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का जो मान है ए बी, ये भुजा ये लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, अगर ये 0 है और ये 150 है, और 150 भी किस में है, 10 की पावर 6 में है ये ना। तो ए बी का जो मान है वो जाएगा 150, इसके गुणा में होगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, और मात्रक जो इसका रहेगा न्यूटन मीटर की पावर -2। देखो यहाँ से दिख रहा है हमारे पास कि जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, और मान जो है वो यहाँ कितना है, मान वो है हमारे पास 150। ठीक है, ये मान हमने रख दिया है। नीचे अगर हम बात करें इसके हर की, तो हर में जो है वो ओ बी का जो मान है क्या हो जाएगा 0.02, यहाँ तक का जो मान है इस पॉइंट तक, तो मान क्या हो जाएगा 0.002, 0.002। तो हम अगर इसे सोल्व करें थोड़ा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर टेन थीटा का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू 10 की पावर 6 मात्रक न्यूटन मीटर की पावर -2। अगर इस 0.00 को देखिए, मैं ऊपर वाले स्टेप में मैं यहाँ लिखूँ पॉइंट, अगर मैंने हटाया यहाँ से तो ऊपर एक के आगे, पॉइंट के आगे जितने संख्या है उतने 0 लग जाएंगे। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 और 3, 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो 10 की आगे 1 2 और 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे जो रहा पॉइंट हट गया, बचा मेरे पास 2, और ऊपर के आगे हमारे पास 10 के आगे 3 0, 10 की पावर 3। तो यहाँ से अगर मैं इस 2 से डिवाइड करूँ और 2 से अगर मैं भाग दूँ 150 में, तो क्या होगा 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा तो 10, 2 पंजे 10, 75। तो इसको अगर थोड़ा सोल्व करके लिखे तो टेन थीटा का जो मान है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 75 इंटू 10 की पावर 6। देखो आधार समान है, यहाँ 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो घातें जुड़ जाएंगी, मात्रक वही रहेगा न्यूटन मीटर की पावर -2। तो यहाँ से जो टेन थीटा का जो मान है हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर साइंटिफिक नोटेशन में बात करें, देखो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ 75 10 की पावर 6 और 3 9। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि जो संख्या है वो पॉइंट के पहले एक ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या, इन दो संख्याओं के बीच में क्या लाना चाह रहा हूँ, पॉइंट लाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसमें 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर मैंने 10 से भाग दिया है तो मुझे इस समीकरण 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अगर भाग दिया मैंने 75 में 10 का, तो क्या बन जाएगा अपने पास, टेन थीटा जो है उसका मान हो जाएगा 7.5 इंटू ये 10 की पावर 9 है, और ये 10 मतलब 10 की पावर 1, तो 9 में 1 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2। तो पहले वाला जो पार्ट है उसका आंसर जो होगा, मतलब टेन थीटा, मतलब यहाँ पर जो प्रत्यास्था गुणांक है, प्रतिबलता विकृति ग्राफ का जो टेन थीटा ढाल जो होता है वो किसको दर्शाता है, प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ पर कौन सा गुणांक पूछा था, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक का जो मान है वो कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास पहला जो पार्ट हमसे पूछा है, तो ये ए पार्ट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। जो हमारा ए पार्ट है वो ये रहेगा। हम सेकंड पार्ट को सोल्व करने वाले हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट जो है उसमें हमसे पूछा गया है सन्निकट पराभव सामर्थ्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम SY से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है किसी भी पदार्थ
कि अधिकतम प्रतिबल किसी पदार्थ की अधिकतम प्रतिबल सहन करने की क्षमता। और ये होती है प्रत्यास्थ सीमा में। मतलब कोई भी पदार्थ प्रत्यास्थ सीमा में अधिकतम कितना प्रतिबल सहन कर सकता है बिना उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन, विरूपण हुए बिना। ठीक है, किसी प्रकार विरूपण मतलब उसकी आकृति में अगर हम बाहर बाह्य प्रतिबल को हटाएं तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए वो पदार्थ। तो उस समय तक उस पर जो अधिकतम प्रतिबल कार्य करेगा, उस अधिकतम प्रतिबल को हम बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। तो हम वापस एक बार ग्राफ तक पहुंचते हैं। तो देखिए ग्राफ में ये जो बिंदु है, ये ग्राफ में ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये प्रतिबल का जो मान है हमारे पास, मतलब जो सामने लिखा है 300 वाला जो पॉइंट है, 300, तो ये 300 जो मान है वो मान होगा, ये 300 प्रतिबल का जो मान है वो मान होगा पराभव सामर्थ्य का। ठीक है, तो यहाँ से और देखिए 300 के आगे यूनिट भी है, यूनिट कितनी लिखी है, वही सेम चीज 10 की पावर 6 मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस मान को हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास जो यील्ड डिस्टेंस है मीन्स एस वाई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, जो हमें दिया गया था ग्राफ के साइड में कि 10 की पावर 6 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर में इनके मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में इनके मात्रक है। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा तो देखिए 2 0 ये, तो इससे हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 0 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, साथ में 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 है। आधार समान होने पर क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 न्यूटन मीटर की पावर -2। तो यहाँ से यील्ड स्ट्रेंथ या पराभव सामर्थ्य का जो मान है कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 2 और 6 कितना हो गया, 8 न्यूटन मीटर की पावर -2। तो ये जो मान होगा हमारे पास वो हो जाएगा पराभव सामर्थ्य या यील्ड स्ट्रेंथ का मान। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड वाले सब पार्ट का आंसर है। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं एक बार ऊपर हमने कितना मान निकाला है। ए का जो मान है वो होता है हमारे पास यन का प्रत्यास्थ गुणांक 7.5 इंटू 10 की पावर 10, ये वाला पार्ट। ठीक है, 7.5 इंटू 10 की पावर 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो तो हो जाएगा 7.5, 7.5 इंटू 10 की पावर 10 मात्रक जो है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर की पावर -2। और बी पार्ट जो है, इस बी पार्ट का जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ का मान क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, इनका प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल एस वाई, जो 3 इंटू 10 की पावर 8 वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे दोनों सब पार्ट्स के। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।